सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दगड़ू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसकी बूढ़ी माँ उसकी आलस और दिन रात सोने की आदत से परेशान रहती थी। किसी तरह वह दर्जी का काम करके परिवार का पालन पोषण करती, लेकिन दगड़ू पर इसका कोई असर नहीं होता। वह बस दिन रात सोता रहता और सपने देखता। सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वह कोई अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा सपना देखता, तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाता। एक दिन दगड़ू रोज की तरह सो रहा था। उसे अचानक सपना आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आते हैं और सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। सुबह होते ही दगड़ू को सपने में दिखी लड़की अपने घर में नजर आई। वह लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। लड़की को देखते ही दगड़ू उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। लड़की परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्से में आकर लोग दगड़ू की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। कुछ दिनों बाद दगड़ू को एक और सपना आता है। इस बार दगड़ू अपनी पड़ोस की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वह घर से बाहर निकलता है, तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही दगड़ू भागकर उसके पास जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। फिर भी दगड़ू का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा कई सालों तक चलता रहता है। हर बार दगड़ू बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन अंत में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता। इससे तंग आकर दगड़ू गांव छोड़ने का फैसला करता है। वह गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है और वहां नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव जाना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले रात को दगड़ू को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आता है और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचता। सुबह होते ही जब राजा की सवारी सोनपुर की ओर रवाना होने लगती है, तो दगड़ू तुरंत राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोकता है। अगले ही दिन राजा को समाचार मिलता है कि उस गांव में भूकंप आया था और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया था। समाचार मिलते ही राजा दगड़ू को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वे दगड़ू को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। बेताल चुप हो जाता है और फिर कुछ देर बाद राजा विक्रम से पूछता है, बताओ, दगड़ू को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से उड़कर घनघोर जंगल में जाकर किसी पेड़ में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से दो सीख मिलती हैं। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही हो, तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है।